हेलो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं ये है हमारी रानी माँ काली जादूगरनी की कहानी और ये है हमारा मिनी फेरीटोपिया, जहाँ पे परियां इंसानी आबादी से नजदीक एक जंगल में अपनी आबादी बना लेती हैं और यहाँ पर रहना शुरू कर देती हैं। कल हमने कहानी में देखा था कि छोटी परियों को सूरज गुरूब होने के बाद जादूगरनी इन जानवरों में बदल देती है। तो चलिए आगे क्या होता है देखते हैं आज की कहानी। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हम्म हम्म तो मेरी बच्चियों, क्या तुम वाकई ऐसा कर लोगी? बोलो, तुम बताओ विश, क्या वाकई तुम ये सब कर सकती हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं रानी माँ, मैं क्यों नहीं करूंगी, मैं जरूर करूंगी। मेरे साथ लकी और रोज भी तो है ना। आखिर हम आपकी बेटी को तलाश करके ले आएंगे। रानी माँ, आप हमें बस इजाजत दीजिए। फिर देखिए आपकी छोटी परियां क्या करती हैं और हमने उन जादूगरनी से बदला भी लेना है। अरे हाँ हाँ, ये रोज सही कह रही है रानी माँ। मैं, लक्की और विश हम जाकर बता देंगे कि हम छोटी परियां जरूर हैं, लेकिन हम में बहुत ताकत है। मैं ऐसे दौड़ती हुई जाऊंगी और आपकी बेटी को तलाश करके लाऊंगी। ओह, इतनी अच्छी और बहादुर होना मेरी छोटी परियों, मैं तुम पर बहुत खुश हूँ। और रोज, तुम क्या कहती हो? याद रखना रोज, तुम इंसानी आबादी में जा रही हो और तुम्हें पता है इंसान कैसे होते हैं। वो तुम्हें पकड़ कर कैद भी कर सकते हैं। मेरी बच्ची, इंसानों में रहना और उनको समझना आसान नहीं होता है। क्या तुम जाने के लिए तैयार हो मेरी बच्ची? हाँ हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं क्यों नहीं रानी माँ, मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ। अगर वो इंसान है तो क्या हुआ, मैं भी तो छोटी परी हूँ। मैं उनको बता दूंगी कि मैं कौन हूँ। आखिर मेरा नाम रोज है। मैं वहां पर जाकर सबसे दोस्ती कर लूंगी। रानी माँ, आपको तो जानती है ना, मुझे दोस्त बनाने कितने अच्छे लगते हैं। देखिएगा मैं कैसे वहां पर जाकर दोस्तियां करती हूँ। अरे, तुम लोग वाकई बहुत बहादुर हो मेरी छोटी परियों, लेकिन अब मुझे तुम्हारे लिए ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि तुम अभी इसी हालत में रहो और परियां ना बनो। अगर तुम्हारा असल रूप इंसानों ने देख लिया तो फिर वो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं और तुम्हारा वापस यहाँ आना मुश्किल हो जाएगा। तो चलो, लेकिन याद रखना ये जादू सिर्फ 1 महीने तक रहेगा। 30 दिन के बाद तुम्हें वापस मेरे पास आना पड़ेगा और अगर तुम 30 दिन के अंदर वापस नहीं आई तो फिर तुम्हारा रूप इंसानों ने देख लेना है। चलो तैयार हो जाओ। और यहाँ पे रानी माँ इनको 1 महीने के लिए जानवर ही बना रहने के लिए अपनी जादुई छड़ी से जादू करती है। चलो रोज, अब तुम्हारी बारी है। विश, चलो अब तुम परियां नहीं बनोगे। 30 दिन तक तुम्हें अब ऐसी ही हालत में रहना पड़ेगा। और ये कह के रानी माँ अपनी जगह पर बैठ जाती हैं। रोज, रोज, तुम मुझे छोड़ के तो नहीं जाओगी ना रोज? देखो रोज, तुम मेरी बहुत प्यारी सी बहन हो। देखो, अपना ख्याल रखना और इंसानों से जरा दूर रहना। कोशिश करना कि बस तुम किसी तरह प्रिंसेस सुहाना को तलाश कर लो और जैसे ही प्रिंसेस सुहाना को तलाश करो फौरन यहाँ आना। मुझे तुम्हारी फिक्र रहेगी रोज। मैं तुम्हारे बगैर क्या करूंगी? ओह सिद्रा, अब मैं बड़ी हो गई हूँ तो मेरी फिक्र करना छोड़ दो। समझ आ रही है, अब मैं बहादुर भी बहुत हूँ
तुम्हारी बहन को कुछ नहीं होगा। तुम देखना, मैं सुहाना को अपने ऊपर बिठाकर यहाँ पर तेजी से ले आऊंगी। मुझे पता है मेरी प्यारी सी बहन कि तुम ऐसा कर लोगी। अरे तो बस, तो फिर देखते जाओ। रोनिमा, 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 आदाब चाहता हूँ रानीमा। माजरत चाहता हूँ कि मैं देर से आपके पास हाजिर हुआ हूँ। मैं जानता हूँ कि आपने मुझे फौरन हाजिर होने का हुक्म सादिर किया था, लेकिन रानी माँ, मैं आपके लिए तिलिस्मा की दुनिया से खबर लेकर आया हूँ। परिजाद, तुम्हें क्या हुक्म दिया था मैंने कि तुमने फौरन से आना है, लेकिन तुमने इतनी देर आखिर क्यों लगाई? और ये बताओ, तिलिस्मा की दुनिया से तुम क्या खबर लेकर आए हो मेरे लिए? रानीमा, ये जो कुछ भी किया है, ये सिर्फ और सिर्फ काली जादूगरनी का काम है। हाइना इसके खिलाफ थी। हाइना को उस काली जादूगरनी ने पकड़ लिया है और वो हाइना को घर से बाहर भी नहीं निकलने देती है। और पूरी तलस्माती दुनिया पर अब सिर्फ और सिर्फ काली जादूगरनी का राज है। और यही नहीं रानी माँ, मैंने ये भी सुना और देखा है कि वो कालू जादूगरनी अब हमारी तलाश में जगह जगह अपने जासूस भेज रही है और वो मालूम करना चाहती है कि हम लोग कहाँ हैं। रानी माँ, अब हमें जल्दी प्रिंसेस को ढूंढना पड़ेगा, और अगर प्रिंसेस नहीं मिलती तो वो काली जादूगरनी बहुत जल्द हम तक पहुंच जाएगी। रानी माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है क्योंकि हमारी सारी ताकत खत्म हो चुकी है। अब बताइए रानी माँ, हम क्या करेंगे? कैसे उस जादूगरनी से बचेंगे? ओहो परिजात, इतना क्यों डर रहे हो? हम है ना, हम लेकर आएंगे प्रिंसेस सुहाना को। तुम देखना, हम कैसे लेकर आते हैं, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो, हम प्रिंसेस सुहाना को ढूंढ लेंगे। ओ लक्की, तुम्हें क्या हुआ है लक्की? मैं तो तुम्हें पहचाना ही नहीं। आखिर तुम ये खरगोश कैसे बन गए हो लक्की? कैसे बन गई हो? मुझे बताओ, तुम्हारे साथ आखिर क्या हुआ है? उस जादूगरनी ने हमको जानवर बना दिया, मुझे, लक्की को, फिश को। देखो हमारी क्या हालत कर दी है उसने। लेकिन अब हम उसे बता देंगे, मैं, लक्की और रोज हम जा रहे हैं प्रिंसेस सुहाना को ढूंढने, क्योंकि हम तो जानवर बन चुके हैं। तो अब हमें कोई नहीं पहचानेगा और हम इंसानी दुनिया में जाकर ढूंढेंगे कि प्रिंसेस सुहाना कहाँ है। देखना परिजान, हम बहुत जल्दी अपनी प्रिंसेस को लेकर यहाँ आएंगे। अरे ये तुम क्या कह रही हो? तुम अकेली कैसे जाओगी? और तुम यहाँ शोर सुन रही हो ना? कितनी खतरनाक गाड़ियां चलती हैं यहाँ पर। मैंने देखी है, अभी तक तुमने नहीं देखी है। आखिर बताओ रोज, तुम वहां कैसे जाओगी और फिर इंसानों के साथ कैसे रहोगी? इंसान बहुत खतरनाक होते हैं। ओहो परिजात, अगर वो खतरनाक होते हैं तो क्या हुआ, एक बनी बहुत खतरनाक होता है। देखना मैं वहां जाकर क्या करती हूँ। परेशान नहीं हो परिजात, अब हम बच्चे थोड़ी हैं, हम तो बहादुर परियां हैं, बहादुर परियां। और हम उन्हें बता देंगे कि अपनी रियासत की हिफाजत कैसे करते हैं। क्यों, सही कह रही हूँ ना मैं रोज? हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। ओह मेरी छोटी परियों, तुम वाकई बहुत बहादुर हो और मुझे लगता है कि वाकई तुम ये सब कर लोगी। रानी माँ, अब हमें इजाजत दीजिए, अब हम जाते हैं। चलो, अब हम जाते हैं, आ जाओ मेरे साथ। और ये कहकर तीनों छोटी परियां जाने लगती हैं। अरे हमारे लिए परेशान नहीं होना, हम देखना हम बहुत जल्दी आएंगे। अब हम चलते हैं, चलो आ जाओ रोज। ओके रोज, अपना ख्याल रखना, अपना बहुत सा ख्याल रखना रोज, मैं तुम्हें बहुत याद करूंगी। चलो जाओ, खुदा हाफिज। मैं भी तुमको याद करूंगी। चलो मैं जाती हूँ। दोस्तों मेरे लिए रुक जाओ, मैं भी आ रही हूँ। और ये छोटी परियां इंसानी दुनिया के लिए रवाना हो जाती हैं। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है।
दोस्तों अगर हमारी कहानी पसंद आ रही हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। तो देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।